हेलो बाળકો ધોરણ 8 ઘરે सीखिए हिंदी। सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। डॉक्टर कलाम का एक परिचय। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हें हम मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। डॉक्टर कलाम भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति रहे थे। 2002 से 2007 तक अब्दुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम मसूदीन इनका पूरा नाम था। भारत के इतिहास में पहली बार कोई वैज्ञानिक राष्ट्रपति बने। डॉक्टर कलाम न सिर्फ एक महान वैज्ञानिक और एक प्रेरणादायक नेता थे, बल्कि एक अद्भुत इंसान भी थे। उन्होंने जिनके साथ भी काम किया, उनके दिलों को जीत लिया। उन्हें कड़े संघर्ष के बाद सफलता मिली थी। तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले एक लड़के ने मिसाइल मैन तथा विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति बनने का सफर तय किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जी लाइन के की है वह मुहावरे के अर्थ आपको देने हैं। सफर तय करना मतलब मंजिल पाना। दिलों को जीतना मतलब खुश कर देना। सफलता मिलना मतलब ध्येय प्राप्त करना। कड़ा संघर्ष करना, बहुत परिश्रम करना, ये सभी मुहावरे के अर्थ है। अब अपनी हिंदी में से पाठ्य पुस्तक में से पेज नंबर 31 नंबर के पाने पर अपने अब्दुल कलाम का जो पाठ है उनको आपको पढ़ना है। और उनमें डॉक्टर कलाम को कई बच्चे ने जो सवाल पूछे हैं उनके जवाब भी डॉक्टर कलाम ने अच्छी तरह से दिए हैं, वो आपको समझना है। यहाँ पे 2 प्रश्न लिखे हैं। पहला है, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा। तो चिराग जैन नाम का जो बच्चा है डॉक्टर कलाम से एक सवाल पूछता है। आपके पाठ्य पुस्तक में भी वह लिखा हुआ है, पाना नंबर 31 पर। चिराग जैन ने डॉक्टर अब्दुल कलाम से ये सवाल पूछा था कि वह कौन सी सबसे बड़ी चुनौती है जिसका सामना आज भी हमें करना पड़ रहा है। ये सवाल चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से पूछा है। अब दूसरा प्रश्न है, भारत के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया। किसी बच्चे ने डॉक्टर कलाम को यह सवाल पूछा है कि भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या, भाषा मतलब बच्चों को कौन सी भाषा में पढ़ना चाहिए। तो डॉक्टर कलाम ने इस विषय में जवाब दिया है कि माध्यमिक तक की पढ़ाई मातृभाषा में ही होनी चाहिए, क्योंकि मातृभाषा में व्यक्ति सोचता है, उसमें अपनी बात सहजता से कहने की क्षमता भी होती है। उसके बाद अंग्रेजी, हिंदी ऐसी भाषा भी पढ़नी चाहिए। ये उनके भाषा के बारे में विचार है। 3, नीचे दी गई रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखे। यहाँ पे कहानी के मुद्दे लिखे हुए, चित्र भी बताया गया है। तो इस चित्र और इस मुद्दे के आधार से हमें ये कहानी लिख सकते हैं कि एक बहलिया ने खेत में जाल बिछाया था। उसने जाल के ऊपर दाने बिखेर दिए और दूर छिपकर बैठ गया। उस वक्त आकाश में से कबूतरों का एक झुंड निकला और उसने अनाज के दाने को देखकर नीचे आए, परंतु जाल में फंस गए। उसमें से एक बूढ़े ने कबूतर ने उसको बताया, एक युक्ति दी और सभी को साथ उड़ने का इशारा किया। और उसके बाद सब कबूतर एक साथ उड़ने लग गए और वह जाल के साथ सभी कबूतर आकाश में उड़ने लगे और अपने मित्र चूहे के पास गए और चूहे ने इस जाल को अपने दांतों से काटकर उसे निकाल दिया। 4, आप सर्वनाम के विषय में सीख चुके हो। 6ठी कक्षा में, 7वीं कक्षा में आप सर्वनाम के बारे में सीख चुके हैं। तो निम्नलिखित परिच्छेद में सर्वनाम ढूंढकर उनको रेखांकित करें। मीना ने मुझे अपने घर बुलाया। तो यहाँ मुझे, अपने, ये दोनों सर्वनाम है। कल हम दोनों साथ पढ़ाई करेंगे। तो हम, ये सर्वनाम है। तथा हम वही
सीधे विद्यालय जाएंगे। हमारी शिक्षिका ने हमें एक विशेष कार्य सौंपा है। हमारी हमें वह हमें से ये कार्य कल पूरा कर देने की आशा रखती है। वह मीना और मैं इस कार्य को लेकर अत्यंत उत्साहित है। तो यहाँ पे मैं ये सर्वनाम है। 5, नीचे दिए गए चित्र को गौर से देखें तथा दी गई जगह में उनके विषय में 7 से 10 वाक्य हिंदी में लिखें। ये चित्र को देखकर आप समझ गए होंगे ये कहानी आपने पढ़ चुकी है। हमको ये पहली दूसरी कक्षा में ये कहानी आती है। एक बंदर तो तोले में कुछ नाप रहा है और 2 बिल्लियां देख रही है। शायद दोनों कुछ चीज का अपना अपना हिस्सा लेने के लिए बैठी है। बंदर दोनों का हिस्सा अलग करने बैठता है, पर एक तरफ का तोला नीचे होता है, इसलिए बंदर उस तोलों में से कुछ चीज खा जाता है और फिर से नापता है तो दूसरा पल्ला नीचा हो जाता है। उसी तरह उसमें से भी कुछ खा जाता है। उस तरह बारी बारी करता है और बाद में तोले में कुछ नहीं बचता। दोनों बिल्लियाँ अपने झगड़े में उनके पास कुछ नहीं बचा। तो मतलब कि 2 बिल्ली के झगड़े में बंदर सब कुछ ले जाता है। थैंक यू।